हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेट की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है पेट की बीमारियों से लगभग 50 से 60 तरह की बीमारियां हमें और हो जाती हैं। जैसे आँखों में दर्द होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, सीने में जलन होना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बाल झड़ना, मुहासे निकलना, एसिडिटी होना, शरीर में अलग अलग जगह पर दर्द होना। मतलब हर बार किसी अलग जगह पर दर्द होता है, कभी हमारे किसी जोड़ में होगा, कभी घुटनों में होगा, कभी कहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर दर्द होता है, जिसको हम गैस का दर्द भी बोलते हैं। दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई हैं। अगर आपको भी इसी तरह की चीज़ों की दिक्कत है, यही बीमारियां हैं, तो हो सकता है कि आपका भी पेट खराब हो। तो आप दवाइयाँ लेने से पहले एक बार पेट के लिए भी कुछ करें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंसारी केयर में। और आज हम पेट की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पेट की बीमारियाँ हमारे खुद की ही वजह से होती है। हम खुद ही गलत खान पान, गलत तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है। अब हमें अगर पेट की खराबी को ठीक करना है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं, तो हमारे मुंह से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमें खाने को धीरे धीरे और खूब अच्छे से चबाना चाहिए, जिससे हमारे मुंह में पैदा होने वाला सलाइवा अच्छे से मिल जाए। और वो जब मिल जाता है, तो उसके बाद हमारे गले में एक भोजन नली होती है, जिसके द्वारा वो खाना हमारे पेट में पहुंच जाता है। पेट में पहुंचने के बाद हमारे पेट में एक जठर अग्नि होती है, जो प्रज्वलित हो जाती है, जो जल जाती है। उसको हम अग्नि का मतलब ये नहीं है कि लकड़ी लगा दी और आग लग गई, ऐसा नहीं होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो उसमें हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है। पेट में खाना पचने के बाद, या ऐसा कह सकते हैं कि पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलने के बाद हमारा खाना छोटी आंत में पहुंच जाता है, जिसमें खाने का बचा हुआ हिस्सा पचना शुरू होता है। छोटी आंत में दोस्तों हमारे खाने का अवशोषण होता है, यानी पोषक तत्व वगैरह और जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी तत्व होते हैं, उन सब चीज़ों को निकाल लिया जाता है। तो ये हमारे खाना खाने के बाद का सबसे मेन हिस्सा होता है, जिससे हमारे शरीर के सारे हिस्सों को ताकत मिलती है, पोषण मिलता है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, तो खाना हमारा बड़ी आंत में पहुंचता है। उसमें से हमारे बड़ी आंत पानी जैसी चीज़ें निकाल लेती है, और फिर इसको हमारे मल द्वार के पास पहुंचा देती है, जिससे आगे का खाना हमारा पॉटी बनकर बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ये तो था पाचन तंत्र का एक छोटा सा विवरण। बहुत ही मामूली सा बताया है, वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है ये, लेकिन मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अब बात यह है कि कुछ लोगों का पेट ख़राब हो जाता है उनकी खुद की वजह से। देखो, प्रकृति हमें हमारे सब कुछ बहुत सही चीज़ें देती है, लेकिन हम खुद अपनी ही गलतियों से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं। इसी तरह पेट भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें पानी का इस्तेमाल सही सीखना होगा। आपका पेट पानी से भी ठीक हो सकता है। आप बस जैसे मैं बताऊं वैसे करना, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपका पेट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपको सबसे पहले जब सुबह उठते हैं, ऊपर वाले का नाम लीजिए और गुनगुना पानी बिना कुल्ला किए, बिना दांत साफ किए 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 4 गिलास तक ले जाना है। शुरुआत में आपको आधा गिलास पानी पीने में भी दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि आपका पानी पिया हुआ उल्टा आ रहा है बाहर, तो उसको निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी ये कैपेसिटी बढ़ानी है और पानी लगातार पीते हुए जाना है। जैसे 4 गिलास तक आप पहुंच जाएंगे, तो आपको एसिडिटी और आँखों में चक्कर आने की दिक्कत जो है वो आपको कम हो जाएगी। और इससे जो है, आपको जब आप पानी पिएंगे, आपको नित्य क्रिया यानी पॉटी करने में भी आसानी रहेगी। आधे घंटे के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा प्रेशर बनेगा और आपका पेट खुलकर साफ़ होगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें पानी से रिलेटेड दूसरी चीज़ ये है कि आपको खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले, चाहे आप 1 घंटा पहले पी लें, लेकिन कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए, आपको पानी पीना है 1 गिलास।
उसके बाद खाना खाते हुए आपको कोई पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के बाद ठीक 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। लेकिन वो पानी एकदम से ऐसे गट-गट करके नहीं पीना है, आपको थोड़ा-थोड़ा करके पीना है। जैसे 1 गिलास पानी को हम 3 बार में करके पी सकते हैं, या घूँट-घूँट करके पी सकते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये तो था हमारा पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना। अब फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ खाना चाहिए जिससे उनके जठर की अग्नि बढ़ जाए और उनका खाना सही से पचने लगे और आगे वो सही से काम करने लगे। तो उसके लिए खाना खाने के बाद हमें थोड़ी सी सौंफ और मिश्री, मैं इसका फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ खाना है। इससे जठर अग्नि हमारी बढ़ जाती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये सूट ना करे या आपको सौंफ पसंद ना हो, तो आप अजवाइन और काला नमक भी खा सकते हैं। और अगर आप अजवाइन और काला नमक भी नहीं खाना चाहते हैं, तो आप सुबह और शाम गुनगुने पानी से त्रिफला खा सकते हैं। ये किसी भी दुकान से मिल जाता है, डाबर कंपनी का आता है और बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। मैं किसी एक कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप त्रिफला ले लें और उसको सुबह शाम आप खाएँ। अब बात ये होती है दोस्तों कि कुछ लोगों का पेट ये सब करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको पानी तो इसी तरह से लेना है हर हालत में। ये नियम आपको अपनाना ही पड़ेगा, तो आप तभी ठीक हो पाएंगे। नहीं तो आप कितनी भी दवाइयाँ खाएंगे तो ठीक, दवाई खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, दवाई छोड़ देंगे तो आप ठीक नहीं रहोगे, वापस से वही प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसलिए आपको पानी का तो ये नियम बना के रखना है। और दूसरा मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, जिसको आपको खाना खाने के बाद खाना है और 1 या 2 घूंट पानी से आपको ले लेना है 1 चम्मच। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सनाए लेनी है 20 ग्राम, फिर सौंठ लेनी है 20 ग्राम, सौंफ लेनी है 20 ग्राम, अजवाइन लेनी है 20 ग्राम, इलायची लेनी है बड़ी वाली 20 ग्राम, सोडा लेना है आपको मीठा, जिसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, 20 ग्राम, नौसादर लेना है आपको सफ़ेद या काला, कोई सा भी आप ले लीजिएगा, 20 ग्राम, धनिया लेना है आपको 20 ग्राम, काली मिर्च लेनी है आपको 20 ग्राम, ज़ीरा लेना है आपको 20 ग्राम, और त्रिफला लेना है आपको 20 ग्राम। अब इस सब नुस्खे को आपको एक जगह सुखा लेना है और फिर उसको कूट कर छान लेना है। छानने के बाद किसी साफ़ डिब्बे में आपको इसे भर लेना है और रोज़ खाना खाने के बाद, यानी सुबह, दोपहर, शाम, जब आप खाना खाते हैं उसके बाद 1-1 चम्मच आपको खाना है और 1 या 2 घूंट पानी से आपको ये खाना है। ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है। पानी आपको फिर उसके 1 घंटे के बाद पीना है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, अपने रिलेशन में शेयर करें, अपने ग्रुप में डालें, जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।